बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखें, लंबी इनिंग्स है। लंबी इनिंग्स में कभी उतार चढ़ाव आएंगे, कभी एक तरफ बाजी पलटेगी, कभी दूसरी तरफ। तो सूरत हाल हर लम्हा तब्दील हो रही है। अभी भी बात अगर मगर के ऊपर है कि अगर यूं हो जाए तो यूं हो जाता, यूं हो जाता तो यूं हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल में बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। चूंकि मैंने आपको बताया था कि आज जियो न्यूज ने सबने ये दावा किया कि परवेज खटक और उसके अलावा जहांगीर खान तरीन के दरमियान न सिर्फ मुलाकात तय हो गई है बल्कि मामला तय हो गए हैं। इवन जियो न्यूज ने तो यह बता दिया कि देखें जी, परवेज खटक का एक ही दावा है कि मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए नई जमात का, तो ठीक है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि धचका भी लगा है और दौड़ें भी लगी हुई हैं। पहली दौड़ जहांगीर खान तरीन की खुद लगी हुई है। पार्टी तो लॉन्च कर ली है, ये सबसे आसान काम है, लेकिन जाहिर है पार्टी को एस्टैब्लिश करना है या उसको चलाना है। लोग, ये बहुत बड़ी बात है, नैरेटिव क्या होगा, लोगों के पास क्या जाना है। हुकूमत की छतरी के तले तो कभी हमने माजी में हुकूमतें पार्टियां चलती नहीं देखी। पार्टी हमेशा ऑपोजिशन में चलती है। ये कैसी जमात है जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी है। गवर्नमेंट कह रही है जी, आज ख्वाजा आसिफ से पूछा गया, उनका जी बिल्कुल हमें कोई खतरा नहीं है जहांगीर खान तरीन से, हम उनके साथ मिलकर अलायंस करेंगे। ऐसी बातें हम सुन रहे हैं। और वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान वाले हैं वो कहते हैं जी हम डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे नून लीग के साथ। तो ऐसे होता नहीं है। अब दौड़ ये है कि बताया तो ये गया है कि जहांगीर खान तरीन लंदन जा रहे हैं, तो उनकी वजह क्या है जी, तिब्बी मुआयना करवाना है। एक तो हुकूमतें पाकिस्तान के ऊपर करनी है, सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है, इलाज, असासे, बच्चे सब पाकिस्तान से बाहर हैं। तो फिर यही वो वजह है जिस पे इमरान खान को सवाल होता है कि मुल्क से बाहर जाओ। उसको कहा जाता है, वो कहता है मैं मुल्क से बाहर क्यों जाऊं, मेरा जीना मरना इस धरती के अंदर है। तो अब बुनियादी बात यह है कि वहां पे वो जो हम सीट एडजस्टमेंट की बातें, इत्तेहाद की बातें सुन रहे हैं, उस सब के बीच में जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ मामला तय करेंगे और मुमकिन तौर पर वहां मुलाकात होगी। लेकिन धचका क्या? धचका आज परवेज खटक चूंकि बड़े अहम खिलाड़ी है, मैं अगर ये कहूं कि नहीं उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, उनका इंपैक्ट नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो ये कहना बहुत गलत होगा। अब उनका जाना भी मैटर करता है और उनका ना जाना भी मैटर करता है, ये बात दुरुस्त है। और इमरान खान उन पे एतमाद करते हैं। एतमाद इसलिए करते हैं, उनकी एडवाइस, जो चंद लोगों की बात इमरान खान सुनते हैं। मैं आपको एक मिसाल याद करवाना चाहता हूं। जब इन्होंने कहा, इन्होंने मुख्तलिफ हलकों के अंदर इस्तीफे कबूल किए, तो तमाम हलकों के ऊपर खड़े होने का फैसला परवेज खटक का था और इमरान खान ने उसको कबूल किया, उसको सुना। अब परवेज खटक ने अब से थोड़ी देर पहले, चूंकि मैंने आपको बताया था कि उनके साहबजादे इसाक खटक कुछ और बात कर रहे हैं, तो अब उन्होंने बाकायदा अपना जो उनका फेसबुक का पेज है परवेज खटक साहब का, उसके ऊपर पैगाम जारी किया है और उस पैगाम के मुताबिक उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज खटक ने मीडिया पर जेर गर्दिश खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मीडिया पर चलने वाली जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के हवाले से तमाम खबरें झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा है। इसका सबसे आज जो अच्छा एनालिसिस किया है वो हमाद अजहर ने किया है। उनके मुताबिक ये जो नई किंग्स पार्टी बनाई गई है, इसका कयाम एक महज नफ्सियाती ऑपरेशन था। उनके मुताबिक ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था जिसका मकसद इमरान खान और अवाम को यह पैगाम देना था कि इमरान खान के करीबी साथी उनका साथ छोड़ गए हैं या फिर जबरदस्ती उनका साथ छुड़ा दिया गया। यानी तासुर यह देने की कोशिश की गई है कि भाई जबरदस्ती साथ नहीं छुड़वाया गया, ये सब इमरान खान को छोड़ के गए हैं। और फिर एक और बात है, ये जो पार्टी बनाई गई है, देखा अपनी खुशी से गए हैं, तो अब इन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है, उनके पास ऑल्टरनेट प्लान भी है। तो उन्होंने फिर 2011 का और अभी वाली सूरत हाल का मवाजना किया। उनका तब लोग आए थे जौक दर जौक, अब यहां पे ये सब लोगों को शामिल करवाया जा रहा है। और उन्होंने अब भी दावा किया कि इन 14 जमातों को, यानी 13 पीडीएम की और 14 इस्तेकाम पाकिस्तान जो है, उन सब के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मकबूलियत हासिल है। और उन्होंने कहा कि देखें, ये जब हुकूमत खुद कह रही है कि सीट एडजस्टमेंट, और हुकूमत कंफ्यूज्ड भी है, यानी अगर ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जनाब हमें खतरा नहीं है, हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो राना सनाउल्लाह इससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि उनकी जाती राय है कि पंजाब की हद तक मुस्लिम लीग नून को किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि फिर तो तरीन ग्रुप फारिग हो गया। तरीन ग्रुप के तो सरबराह अपनी नशिस्त नहीं निकाल सकते, उनको छोड़ देते हैं। अलीम खान कब कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते हैं, जरा वो बता दीजिए। तो उनके बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात वो कह रहे हैं, उनका जी हमने इंतखाबात के सिलसिले में नवाज शरीफ को पार्टी लीड करने की दरखास्त की और उन्होंने मंजूर कर ली है, और उनके मुताबिक इसका फैसला तो नवाज शरीफ करेंगे और वो कोई इलेक्शन की तारीख जो है उससे 60 या 90 रोज पहले आ जाएंगे। अगर अब भी इस ग्राउंड के लेवल
प्लेइंग फील्ड के हवाले से, इन सब चीजों के बावजूद भी अगर नवाज शरीफ अब भी वापस नहीं आते तो फिर मेरा ख्याल है फिर आपके बस की बात है नहीं है। फिर आप मान लीजिए कि आप इस लेवल प्लेइंग फील्ड और इस तमाम तर सपोर्ट के बावजूद भी हार चुके हैं और आप हारा हुआ एक लश्कर है जिससे आपको फर्क। लेकिन अगली सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट से है। जस्टिस बंदियाल ने बड़ा अहम फैसला सुनाया, चूंकि आप जानते हैं कि रिव्यू एंड जजमेंट्स वाला जो केस है जिसके अंदर ये कहा गया था कि नजर सानी का जो इख्तियार है वो लार्जर बेंच सुनेगा, तो आज अदालत ने इस सिलसिले में 7 जून को जो समाअत की थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि लार्जर बेंच नहीं बनेगा, ये 3 रुकनी बेंच ही फैसला सुनेगा। और इसके अंदर अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे के अंदर कहा है चूंकि मामला आइन पर अमल दरामद और इंतखाबात मुकर्ररा वक्त में करवाने से मुतल्लिक है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजर सानी दरखास्त का जल्द फैसला किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले जो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी फैसला आ गया है, तो अदालत यह कह रही है कि एक तो लार्जर बेंच नहीं बनेगा, दूसरा ये आइन के ऊपर अमल दरामद का मामला है, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त के ऊपर करवाने का है, तो बहुत जल्दी हम इसके ऊपर फैसला करने वाले हैं। तो अगर किसी का ख्याल है तो फिर मेरा ख्याल है ये होगा, या तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को अपने आप को माजूल कर देना चाहिए, उनको अगर उनके हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता तो उनको खुद घर चले जाना चाहिए, और अगर वो अपने आप को ताकतवर समझते हैं और उनके समझते हैं कि वो इंप्लीमेंट करवा सकते हैं तो फिर जो इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे फिर उनको घर भेजना चाहिए। इसके अलावा कौम के साथ मजाक है। देखें, अगर आप लोगों को अदालतों से रिहा नहीं करवा सकते जमानतें दे के, अगर आप आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते, अगर शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता, तो फिर पाकिस्तान के अदालतों का कोई मकसद समझ नहीं आता। फिर वो बात जो अली जफर ने उस दिन अदालत के सामने की कि मैं ये समझता हूं कि 15 मई को पाकिस्तान के आइन का इंतकाल हो गया, फिर तो लोग ये समझेंगे, देखे ना, कि मेरा और मेरी रियासत का जो रिश्ता है वो आइन का रिश्ता है। अगर उसमें एक फरीक अमल दरामद ही ना करे तो फिर क्या बात है। अगर अदालतों की बात भी नहीं सुननी तो फिर मेरा ख्याल है कि आप दरवाजे बंद कर दें, इस मुल्क को डिक्लेयर कर दें कि ये किसी ताकत के लहजे उस जबान के अंदर। अब इस हवाले से एक और मैं आपके सामने टेस्ट केस रख देता हूं। मैंने आपको बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी सिंध को, 15 जून को कराची के अंदर मेयर का इलेक्शन होना है और पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को उसके अंदर नॉमिनेट कर रखा है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नईमुर रहमान साहब हैं और तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया और वो डेलीगेशन जमान तक मिला भी था, यानी उन्होंने कहा हमें कोई सीट नहीं चाहिए, डिप्टी मेयर भी नहीं चाहिए, लेकिन हम वोट करेंगे। अब उनके पास 193 का नंबर है, उस दिन 61 या 63 सीटों के ऊपर, रिजर्व सीटों के ऊपर था, वहां पे भी जो जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ है उन्होंने अपना नंबर जो है वो शो किया, यानी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की। अब सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत सिंध को यह कहा है कि तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन जो आपने गिरफ्तार किए हुए हैं उन सबको आप 15 जून को मेयर कराची के होने वाले इलेक्शंस के अंदर उनकी शिरकत यकीनी बनाएं। अब आपको यहां पता चल जाएगा अगर मेयर के इलेक्शंस के अंदर इन लोगों को प्रोड्यूस किया जाता है तो फिर ठीक है, फिर तो इसका मतलब है अदालत मौजूद है, कहीं आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है। अगर अदालत के हुक्म के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद इन लोगों को उस दिन पेश नहीं किया जाता और नंबर कम करके पीपल्स पार्टी नंबर कम होने के बावजूद अपना मेयर मुंतखब करवा लेती है, तो फिर लोग क्या समझेंगे? फिर लोग कहेंगे मेरे वोट की वुकत नहीं है, अदालत के फैसले की वुकत नहीं है, आइन की वुकत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपके ताल्लुकात किसी पावरफुल क्वार्टर के साथ ठीक है तो सब मामला ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप जो मर्जी टिल लगा लें, आप कुछ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान ने जब जब अवाम का फैसला नहीं माना गया, चाहे वो पीपल्स पार्टी की उस वक्त की हुकूमत थी, तब भी पाकिस्तान का नुकसान हुआ, और अगर अब भी ना माना गया तो ये पार्टीज खत्म हो जाती हैं, हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, रियासत को बाकी रहना होता है, आइन को बाकी रहना होता है, तो फिर ये बहुत बड़ा जुल्म होगा पाकिस्तान की कौम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।